उसकी नजर कार्तिक पर टिकी हुई थी। दर्शन, तुम बकवास कर रहे हो। पारितोष अचानक उठ खड़ा हुआ। क्या तुम मुझे उससे कुछ सवाल पूछने की इजाजत दोगे? दर्शन ने ठंडी हंसी हंसते हुए कार्तिक की ओर इशारा किया। यदि पैवेलियन मास्टर दर्शन के पास मेरे लिए कोई प्रश्न है तो मैं स्वाभाविक रूप से उसका अनुपालन करूंगा, कार्तिक ने शांति से कहा। मेरा पहला सवाल यह है कि इस साल आपकी उम्र क्या है? अभी 18 साल का हुआ हूं। क्या तुमने मेटेरिया मेडिका का संग्रह या विधा क्लासिक ऑफ मेटेरिया मेडिका पढ़ा है? नहीं, कार्तिक के इस जवाब ने सबको चौंका दिया। ये दोनों किताबें कीमियागर प्रशिक्षुओं के लिए अनिवार्य थीं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, दर्शन चिल्लाया, मैं कहता हूं कि यह व्यक्ति एक धोखेबाज है और इसे बैठक से बाहर निकाल दिया जाना चाहिए। पास्तापुर शहर मंडप स्वामी मोहन खड़े हुए। सही है, इस तरह के कचरे को बाहर निकाल देना चाहिए। नीलपुर शहर मंडप के मास्टर इब्राहिम खड़े हुए। यह गोल्डन मंडप का अपमान है। रॉक शहर के मंडप मास्टर ललित भी कार्तिक की निंदा करने के लिए खड़े हो गए। कार्तिक, क्या आप उन दो प्रश्नों के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जज दिलजीत ने कार्तिक को स्पष्टीकरण देने का मौका दिया। वरिष्ठ दिलजीत, मेरे पास भी दो प्रश्न हैं जो मैं पैवेलियन मास्टर दर्शन से पूछना चाहता हूं। सबकी नजरें कार्तिक पर टिक गईं। लॉर्ड दर्शन, कृपया मुझे बताएं। सप्त आत्मा घास एक अत्यंत यांग और शक्तिशाली जड़ी बूटी है। हालांकि बाजार में मिलने वाली सप्त आत्मा घास में यिन और शीतलता का गुण होता है। कृपया मुझे बताइए, इसका क्या कारण है? दर्शन का चेहरा लाल हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। क्या ऐसा हो सकता है कि मंडप मास्टर दर्शन इसका उत्तर नहीं दे सकते? कार्तिक ने ठंडी हंसी निकालते हुए कहा, बेटे, यह तो कुतर्क है। दर्शन ने चिल्लाते हुए कहा, यहां कौन सा कीमियागर इसका उत्तर जानता है? इस बात ने अनजाने में वहां मौजूद सभी कीमियागरों को नाराज कर दिया। ठीक है, कार्तिक ने कहा, तो मैं आपसे दूसरा प्रश्न पूछता हूं। क्यूई पौष्टिक गोली को परिष्कृत करते समय आपको पहले कॉक्सकॉम्ब घास मिलानी चाहिए या चिकन ब्लड वाइन? बेशक, तुम्हें पहले कॉक्सकॉम्ब घास डालनी चाहिए। दर्शन ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया और कई लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। यह सचमुच निराशाजनक है। कार्तिक की आंखों में निराशा की एक झलक दिखाई दी। क्या यह पैवेलियन मास्टर दर्शन का उत्तर है? गोलियां 4 स्तरों में विभाजित हैं: निर्मित, पूर्ण, गोल और गोली का पैटर्न। आप पूर्ण स्तर को ही अपनी उपलब्धि मानते हैं। क्या यह कहने में कुछ गलत है कि मैं आपसे निराश हूं? क्या कोई इसका जवाब नहीं दे सकता? कार्तिक ने कमरे में नजरें घुमाई। तो अब मैं तुम्हें बताता हूं। 7 आत्मा घास यिन शीत इसलिए हो गई है क्योंकि तुमने इसे लगाते समय एक बड़ी गलती की थी। इसे धूप में रखने के बजाय इसे ठंडी और छायादार जगह पर लगाया जाना चाहिए। कार्तिक, आप यह कैसे साबित कर सकते हैं कि आप जो कुछ भी कहते हैं वह सच है? दिलजीत ने पूछा। अनवर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चौथे गलियारे में जंगली जड़ी बूटी रिकॉर्ड नामक एक पुस्तक है। 7वें पृष्ठ की अंतिम पंक्ति में 7 आत्मा घास लगाने की विधि दर्ज है। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप जाकर देख सकते हैं। एक गार्ड जल्दी से बाहर भागा और वह फटी हुई किताब ले आया। दिलजीत ने जल्दी से 7वां पन्ना खोला और आखिरी पंक्ति को पढ़ा। कार्तिक का वर्णन बिल्कुल सही था। यह मास्टर नीलम आचार्य द्वारा छोड़ा गया नोट है। मास्टर मेहता कांप उठे, मानो उन्हें कोई अमूल्य खजाना मिल गया हो। मास्टर नीलम आचार्य महान पथ राजवंश के एक महान और 5 सितारा कीमियागर थे। तीनों जज कार्तिक के प्रति कृतज्ञ महसूस कर रहे थे। अब दूसरे प्रश्न के लिए, कार्तिक ने कहा, पहले मुर्गे के खून की बेल डालें, भट्टी को उसकी अधिकतम गर्मी के 5/10वें हिस्से पर रखें और आखिर में कॉक्सकॉम्ब घास डालें। मास्टर दिलजीत, मुझे एक बार कोशिश करने दीजिए। वतनगढ़ मंडप मास्टर चेतन लाल अचानक खड़े हो गए। जजों ने सहमति दी। चेतन ने खुली जगह पर अपनी कीमिया भट्टी बुलाई और कार्तिक के निर्देशों के अनुसार गोली को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। एक अगरबत्ती के जलने के समय के बाद भट्टी से ताजगी भरी खुशबू ने पूरे स्थल को भर दिया
ओवन से बाहर। चेतन ने भट्टी को खोला। 10 क्यूई पौष्टिक गोलियां भट्टी के अंदर घूम रही थीं। यह सभी मंडप स्वामी आश्चर्य से चिल्ला उठे। हर एक गोल और चिकना है। इसे देखो, गोलियों के निशान पहले ही दिखाई दे चुके हैं। मास्टर मेहता ने एक गोली उठाई, उसे सूंघा और फिर अपने मुंह में डाल ली। यह आपके मुंह में पिघल जाती है। यह एक शीर्ष श्रेणी की क्यूई पौष्टिक गोली है। इस गोली का प्रभाव बाजार में उपलब्ध गोलियों से 10 गुना ज्यादा था। दर्शन का चेहरा बुरी तरह उदास था। यह सब उसकी वजह से शुरू हुआ था और अब कार्तिक उसका बेरहमी से मजाक उड़ा रहा था। कीमिया सम्मेलन आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है, हरीश ने घोषणा की। कार्तिक, क्या तुम मुझसे शर्त लगाने की हिम्मत करोगे? जैसे ही डिब्बा खोला गया, विपुल की घमंडी आवाज गूंजी। आज जो भी दवा की पहचान में हारेगा, वह घुटने टेक कर अपनी गलती मान लेगा। मेरा वादा है तुमसे। कार्तिक ने उसकी ओर देखे बिना लापरवाही से उत्तर दिया। विपुल के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। दर्शन ने कल पूरी रात उसे व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन दिया था। कार्तिक ने एक औषधीय जड़ी बूटी ली और उसे मेज पर रखकर ध्यान से देखा। 1 घंटा बीत गया। कार्तिक ने अभी अभी 20वीं औषधीय जड़ी बूटी को लिखना समाप्त किया था। 2 घंटे बाद शीर्ष 5 शहरों के कीमियागरों ने 45 आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को सफलतापूर्वक अंकित किया। विपुल ने भी अपनी पहचान पूरी कर ली। उसने अनुमान लगाया कि उसे कम से कम 43 अंक मिल सकते हैं। भाई विपुल, आपको क्या लगता है कि यह कैसा रहेगा? राजन पास आया। चिंता मत करो, यह बच्चा मरा हुआ मांस है, विपुल ने कहा। मकुल और निहान भी वहां आ गए। उनकी नजरें दुर्भावनापूर्ण इरादे से कार्तिक पर टिकी हुई थीं। शीर्ष प्रतिभाशाली कीमियागरों ने अपने कागजात नीचे रख दिए। इनमें दत्ता शहर का सोफियान, बरकास शहर का विनीत, वतनगढ़ की गरिमा और नीलपुर शहर की रिया शामिल थीं। आदर्श ने उन्हें संक्षेप में बताया कि कल क्या हुआ था। विनीत की आंखें सिकुड़ गईं। उन लोगों ने कल के बारे में बात की और दूसरे तरफ फिरदौस ने जबरदस्ती आगे बढ़कर कहा, हम्मा, चुपके से हमला करने पर भरोसा। कीमिया सम्मेलन कोई मुक्काबाजी प्रतियोगिता नहीं है। सभी 29 कीमियागरों ने अपनी प्रक्रिया पूरी कर ली थी। केवल कार्तिक ने बिना किसी हड़बड़ी के आखिरी आध्यात्मिक जड़ी बूटी निकाली और अपनी आंखें बंद कर लीं। क्या यह बच्चा पागल हो गया है? क्या वह कोई गोली बनाने का फार्मूला बना रहा है? कोई आश्चर्य से चिल्लाया। पागल ही होगा। हर साल गोलियों के फार्मूले तैयार करना तो केवल शीर्ष 5 प्रतिभाशाली लोग ही कर सकते हैं। निहान उछल पड़ा। नक्श ने पिछले साल सिर्फ आधी रेसिपी ही बनाई थी। यदि वह अमृत का फार्मूला बना सके तो मैं घुटने टेक कर उसके सामने झुक जाऊंगा। फिरदौस ने हंसते हुए जनता के सामने घोषणा की। मैच समाप्त होने में कुछ ही मिनट बचे थे। कार्तिक ने अचानक अपनी आंखें खोली, तैयार कागज निकाला और कागज पर बड़ी संख्या में अक्षर लिखे। पहला पृष्ठ समाप्त करने के बाद उन्होंने दूसरा पृष्ठ निकाला। वह क्या कर रहा है? क्या वह कई गोलियों का फार्मूला तैयार करने का इरादा रखता है? डीकन हरीश को रिपोर्ट करते हुए, हमारे पास कागज खत्म हो रहे हैं, क्या मैं 2 शीट मांग सकता हूं? हरीश ने उसे और कागज दिए। कार्तिक ने लिखना जारी रखा। उन्होंने कुल 4 गोलियों के फार्मूले लिखे। पिल ट्रेजर पैवेलियन के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया था। जिस क्षण कार्तिक ने अपनी कलम नीचे रखी, उसने उपहासपूर्ण और व्यंग्यात्मक भाव से विपुल को देखा। उस नजर ने विपुल के दिल की धड़कन को रोक दिया। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। ठीक है, औषधि पहचान का पहला दौर समाप्त हो गया है। रैंकिंग आधे घंटे में घोषित की जाएगी। भाई कार्तिक, आपके अंतिम 4 गोली के फार्मूले असली नहीं हो सकते, है ना? आदर्श उसके पास आया। उसके पीछे गरिमा और रिया थीं। इससे किसे फर्क पड़ता है कि यह सच है या झूठ? वैसे भी गलत लिखने पर अंक नहीं कटेंगे। कार्तिक ने कंधे उचका दिए, जिससे दोनों महिलाएं हंसने लगीं। रिया ने एक जिज्ञासु बच्चे की तरह पूछा, क्या तुम सचमुच पहले निकम्मे थे? कार्तिक ने चतुराई से जवाब दिया, मिस रिया को भी गपशप पसंद है। आधा घंटा बीत गया। सभी लोग कृपया चुप रहें।
मैं अब नीचे की 10 रैंकिंग पोस्ट करने जा रहा हूं। राजन बहुत घबराया हुआ था। वह दौड़कर सूची की ओर गया। असंभव! राजन अचानक चीखते हुए जमीन पर बैठ गया। इस साल रॉक शहर ने केवल 26 अंक बनाए, जो सूची में सबसे निचले स्थान पर था। अजीब बात है, इस साल कांगड़ा शहर कहां चला गया? सब हैरान थे। 26वें से 35वें स्थान तक कांगड़ा शहर का नाम कहीं नजर नहीं आ रहा था। देखिए, दत्ता शहर, विपुल का शहर 33वें स्थान पर आ गया है, यानी 3 स्थान नीचे। दर्शन यह नतीजा देखकर चौंक गया। यह इतिहास का सबसे कम स्कोर था। उन्होंने जरूर धोखा दिया होगा। कांगड़ा शहर सूची में क्यों नहीं है? राजन गुस्से से चिल्लाया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? डीकन हरीश ने राजन को ठंडे स्वर में टोका। ललित, राजन का मास्टर, जल्दी से आगे बढ़ा। डीकन हरीश, कृपया शांत हो जाइए, लेकिन इस मामले में कुछ अजीब बातें हैं। मुझे लगता है कि हमें इसकी पूरी तरह से जांच करनी चाहिए। आप हमसे सवाल कर रहे हैं। जज दिलजीत का चेहरा उदास था। नहीं नहीं, ललित आज्ञाकारी हो गया। विपुल, क्या अब अपना वादा निभाने का समय नहीं आ गया है? अचानक दूर से एक व्यंग्यात्मक आवाज गूंजी। विपुल मानो बिजली का झटका लगा हो। उसका शरीर पत्ते की तरह कांप रहा था। उसने दर्शन की तरफ देखा और सबके सामने घुटनों के बल बैठ गया। फिर कभी सिर न उठा सका। बच्चे, अपनी किस्मत को ज्यादा मत आजमाओ, दर्शन ने कार्तिक को धमकाया। हो सकता है तुम्हारा स्कोर 0 हो, इसलिए तुम लीडर बोर्ड पर नहीं हो। दर्शन, क्या तुम हमें इसलिए धमका रही हो क्योंकि कांगड़ा शहर में हमारा कोई नहीं है? पारितोष आगे बढ़ा और कार्तिक का रास्ता रोक दिया। दोनों मास्टरों की आभा हवा में टकरा गई। बस! मास्टर मेहता ठंडे स्वर में चिल्लाए और दोनों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। डीकन हरीश ने दूसरी सूची संभाली, जिसमें 16वें से 25वें स्थान पर थे। अजीब बात है, सच में अजीब बात है। कांगड़ा शहर अभी तक दिखाई नहीं दी है। क्या यह हो सकता है कि वह शीर्ष 15 में शामिल हो गई हो? इसके बाद 6 से 15वें स्थान की सूची जारी की गई। हिस्सा हिस्सा हिस्सा! जैसे ही सूची पोस्ट की गई, भीड़ में एक सामूहिक चीख गूंज उठी और पारितोष लड़खड़ा गया। हे भगवान! बरक्स शहर 6ठे स्थान पर है और नीलपुर 7वें स्थान पर है। आप देखिए, कांगड़ा शहर अभी तक प्रकट नहीं हुआ है। एक कीमियागर ने चीख कर सूची की ओर इशारा किया और अवाक रह गया। फिर दोष की आंखें सिकुड़ गईं। कांगड़ा शहर का न आना इस बात का संकेत था कि वह शीर्ष 5 में पहुंच गया था। रोहन और नक्श ने अपना सिर घुमाया और कार्तिक की ओर देखा। उनकी आंखों में एक जटिल अभिव्यक्ति प्रकट हुई। विपुल के माथे से ठंडे पसीने की बूंदें टपक रही थीं। उसका शरीर जोर जोर से कांप रहा था। उस वक्त किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। सबकी नजर उस सूची पर थी। माहौल में क्रोध, आक्रोश और ईर्ष्या की मोटी परत बिछी हुई थी। संप्रदाय मास्टर शर्मा, बधाई हो! कई मंडप स्वामी हाथ जोड़कर पारितोष को बधाई देने के लिए आगे आए। यह अविश्वसनीय था। कांगड़ा शहर को शीर्ष 5 में स्थान मिला था। यह अभूतपूर्व था। जब से पारितोष पवेलियन मास्टर बने थे, उनकी सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग 27वीं थी, जो कई साल पहले आई थी। आप बहुत दयालु हैं, पारितोष ने ऊंची आवाज में कहा। उसकी आंखों में दर्शन, ललित और अन्य लोगों के लिए स्पष्ट तिरस्कार था, जिन्होंने वर्षों से उसका उपहास किया था। जैसे ही शीर्ष 5 की अंतिम सूची पोस्ट की गई, असली हंगामा शुरू हुआ। यह असंभव है। यह आवाज अलीपुर पैवेलियन के मास्टर और इस वर्ष के मेजबान भूपेंद्र की थी। उसकी आंखें सूची पर टिकी थीं और उनमें गहरा अविश्वास और संदेह था। अलीपुर 3रे स्थान पर कैसे आया? भीड़ में कोलाहल मच गया। अलीपुर इस साल का प्रबल दावेदार था और सभी को उम्मीद थी कि विनीत चैंपियनशिप जीतेगा। फिर भी वे शीर्ष 2 में भी जगह नहीं बना पाए। हैदर शहर 2रे स्थान पर है। माहौल पूरी तरह से अराजक हो गया। अगर अलीपुर का 3रा स्थान आश्चर्यजनक था, तो यह देखना कि महान पथ राजवंश की सबसे प्रतिभाशाली रसायन प्रतिभा सूफियान को 2रे स्थान पर रखा गया है, यह समझ से परे था। आदर्श, जो पिछले साल 3रे स्थान पर था, केवल व्यंग्यात्मक रूप से मुस्कुराया और प्रथम स्थान विजेता की ओर देखा। कांगड़ा शहर,
पहला स्थान वास्तव में कांगड़ा शहर है। हर कोई मानो पागल हो गया। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं जब उन्होंने लीडर बोर्ड के शीर्ष पर लिखे शब्दों को घूरा। कांगड़ा शहर, कार्तिक, 45 अंक। विपुल का दिल मानो खून के आंसू रो रहा था और राजन ऐसे उछल पड़ा जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। सूर्यकांत, कय और भूपेंद्र ने एक दूसरे को देखा और फिर तीनों जजों की ओर मुड़े। वे जवाब चाहते थे। सुफियान और विनीत ने भी 45 अंक बनाए थे, तो फिर वे दूसरे और तीसरे स्थान पर क्यों थे? यह बहुत अजीब था। अंतिम स्थान से सीधे प्रथम स्थान पर आना एक ऐसी छलांग थी जिसे कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता था। केवल पारितोष ही खुशी से झूम रहा था। जैसे ही सूची पोस्ट हुई, वह और सदानंद गले मिले और रो पड़े। कांगड़ा शहर को कई सालों में इतना गर्व महसूस नहीं हुआ था। संदेह और प्रमाण, यह अराजक दृश्य 10 मिनट से ज्यादा समय तक चला। सूर्यकांत ने भूपेंद्र से कुछ बातें की और फिर तीनों मुख्य न्यायाधीशों के पास चला गया। मास्टर मेहता, वास्तव में क्या हुआ? सूर्यकांत ने शांति से पूछा। पारितोष और बाकी लोग भी उत्सुकता से सुन रहे थे। यह कैसे हो सकता है कि जिसने कभी 100 हर्ब्स क्लासिक भी नहीं पढ़ी, उसे पूरे अंक मिल गए, यह जानते हुए कि सवाल उठेंगे? जजों ने कार्तिक, सूफियान और विनीत के कागजात निकाले। दिलजीत ने एक उत्तर पुस्तिका निकाली और कहा, यह सही उत्तर है, कृपया देखें। उन्होंने स्पष्ट किया कि धोखाधड़ी असंभव थी क्योंकि आध्यात्मिक औषधि वाला डिब्बा सीलबंद था। सूर्यकांत ने सूफियान का टेस्ट पेपर उठाया। वह मानक था और उसमें कोई समस्या नहीं थी। फिर उसने विनीत का पेपर उठाया। वह सूफियान जैसा ही था, लेकिन उसमें विवरण कुछ कमजोर था। अंत में उन्होंने कार्तिक की उत्तर पुस्तिका उठाई और सभी 35 मंडप स्वामी उसे एक साथ देखने के लिए झुक गए। क्या शानदार जवाब है, किशोर चंद आश्चर्य से बोला। इसमें न केवल वर्ष का उल्लेख है, बल्कि जड़ी बूटियों के औषधीय प्रभावों और उपयोगों का भी स्पष्ट वर्णन है। दूसरों के उत्तर रूखे थे, लेकिन कार्तिक का कागज ताजी हवा का झोंका था। पिंक कॉर्डेटा ठंडी और नम होती है और इसका विकास चक्र 3 साल का होता है। इसका उपयोग अप्रेंटिस गोलियों और अर्थ फ्लोइंग गोलियों को परिष्कृत करने के लिए किया जा सकता है। अजवाइन बेल 1 वर्ष और 3 महीने तक बढ़ती है। इसका उपयोग एकाका गोली को परिष्कृत करने के साथ साथ ग्रेड 3 क्यूई मजबूत करने वाली गोली के लिए भी किया जा सकता है। मोहन दस ने प्रत्येक आइटम को जोर से पढ़ते हुए कहा कि सूफियान और विनीत के पेपर कार्तिक के पेपर के स्तर के भी नहीं थे। उनके बीच का अंतर स्वर्ग और पृथ्वी जैसा था। क्योंकि यह केवल 45 अंक का था, दिलजीत ने कड़वी मुस्कान दी। अगर संभव होता तो मुझे इसे 100 अंक देने में कोई आपत्ति नहीं होती। कौशल में अंतर साफ था। 35 मंडप स्वामियों ने चुपचाप रैंकिंग को स्वीकार कर लिया। शीर्ष 5 की घोषणा की गई। कार्तिक प्रथम, सूफियान द्वितीय, विनीत तृतीय, आदर्श चतुर्थ और रिया पंचम। जैसे ही परिणाम अंतिम हुए, कार्तिक विपुल की ओर मुड़ा। विपुल, कार्तिक ने कहा, अब अपना वादा निभाने का समय आ गया है। कार्तिक खुद को कोई नेक इंसान नहीं मानता था। उसका शुरू से ही विपुल को छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। सैकड़ों निगाहें विपुल पर टिक गईं, जो सहानुभूति और तिरस्कार से भरी थीं। तुम्हारी हिम्मत है बच्चे, विपुल घुर्राया। सबके सामने घुटने टेकना उसे मारने से भी बदतर था। वह चिकित्सा पहचान में हारने का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता था। दर्शकों के बीच हूटिंग और फुफकार की आवाज गूंज उठी और विपुल का चेहरा शर्म से लाल हो गया। कार्तिक, तुम तो पहले ही जीत चुके हो, फिर इतने कठोर क्यों हो? फिर दोष ने आगे बढ़ते हुए कहा। उम्मीद कर रहा था कि कार्तिक मान जाएगा। कार्तिक ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। क्या तुम उसके लिए विनती कर रहे हो? हां, मैं कर रहा हूं, फिर दोष ने दृढ़ता से कहा और वह विपुल के सामने खड़ा हो गया। निहान और राजन भी उसके साथ आ खड़े हुए। हा हा हा, कार्तिक अचानक जोर से हंस पड़ा। तुम खुद को समझते क्या हो कि तुम्हें उसके लिए खड़े होकर विनती करने का हक है? बेकार कहे जाने पर फिर दोष क्रोध से कांप उठा। तुम पहले व्यक्ति हो जिसने मेरा, फिर दोष का अपमान करने की हिम्मत की है। आज मैं देखना चाहता हूं कि तुम उसे कैसे घुटने टेकने पर मजबूर करते हो।
वे तीनों विपुल के सामने एक दीवार बनकर खड़े हो गए। पारितोष हस्तक्षेप नहीं कर सकता था और वैसे भी दर्शन और ओम प्रकाश उसे रोक लेते। कार्तिक का समर्थन करने के लिए कोई भी खड़ा नहीं हुआ। क्या तुम सच में मुझे रोकना चाहते हो? कार्तिक ने कदम बढ़ाए। प्रत्येक कदम के साथ उसकी आभा बढ़ती गई। भीड़ में रिया ने आदर्श से पूछा, भाई आदर्श, क्या हमें मदद करनी चाहिए? आदर्श ने सिर हिलाया, जरूरत नहीं। उसे कल जो हुआ था वह साफ साफ याद था। ये लोग कार्तिक को रोक नहीं पाएंगे। विपुल ने ताना मारा, बच्चे, अगर तुम जीत गए तो क्या हुआ? तुम्हें लगता है कि तुम मुझे घुटने टेकने पर मजबूर कर सकते हो? सपने देखते रहो। मैं जो करना चाहता हूं मुझे उससे कोई नहीं रोक सकता। कार्तिक की आवाज ठंडी थी और उसकी हत्या की मंशा साफ दिखाई दे रही थी। अचानक उसका शरीर बिजली की चमक के साथ अपनी जगह से गायब हो गया और सीधे फिरदोष के सामने प्रकट हुआ। हट जाओ! कार्तिक की गरजती आवाज के साथ ही एक स्नैप की आवाज आई। इससे पहले कि फिरदोष कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, कार्तिक की हथेली ने उसे उड़ा दिया। फिरदोष 5वें स्तर के सहज क्षेत्र पर था, लेकिन कार्तिक ने शुद्धिकरण आत्मा क्षेत्र के कई लोगों की हत्या की थी। फिरदोष एक टूटी पतंग की तरह हवा में उड़ा और मैदान पर जोर से गिरा, जिससे कई लकड़ी के तख्ते टूट गए। उसने मुंह भर खून थूका, जिसमें कुछ दांत भी मिले थे, और उसका आधा चेहरा सूअर के सिर जैसा सूज गया। सब अचंभित रह गए। कितनी अजीब चाल है, मैं तो उसकी हरकत भी नहीं पहचान सका, किशोर चंद ने अविश्वास से कहा, जो खुद मज्जा शोधन क्षेत्र का विशेषज्ञ था। दूसरा बार फिरदोष जमीन से उठा। उसका चेहरा खून से लथपथ था, जिससे उसका सफेद वस्त्र लाल हो गया था। लड़के, मैं तुम्हें मार डालूंगा। एक लंबी तलवार उसके हाथ में आई और वह तेज कदमों से कार्तिक की ओर दौड़ा। कार्तिक, सावधान! पारितोष ने चेतावनी दी, लेकिन दर्शन ने उसे रोक दिया। मुझे मार डालोगे? कार्तिक के होंठों से एक तिरस्कार भरी हंसी निकली और उसने अपनी पीठ से एक छोटी तलवार निकाली। पलक झपकते ही सब कुछ हो गया। कार्तिक का खंजर हवा में चीरता हुआ फिरदोष की तलवार की आभा को फाड़ गया और इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाता, उसकी गर्दन पर एक छोटा चाकू रख दिया गया। आधी सांस। युद्ध समाप्त हो गया। बर्फीले ब्लेड ने फिरदोष की त्वचा को छू लिया, जिससे खून की एक धारा बह निकली। फिरदोष स्तब्ध रह गया। एक पल के लिए उसे लगा कि अब उसकी मौत हो जाएगी। मौत के डर से उसने अपना संतुलन खो दिया और शर्मिंदगी में खुद को गीला कर लिया। दर्शक दीर्घा में चीख पुकार मच गई। उन्होंने एक लंबी लड़ाई की उम्मीद की थी, यह नहीं कि 5वें स्तर का सहज क्षेत्र साधक एक ही वार में सुअर की तरह मारा जाएगा। विपुल बुरी तरह कांप रहा था। उसके पैर सुन्न हो गए थे। नहीं, मुझे मत मारो। फिरदोष पूरी तरह टूट गया। तुम्हें मारना? मैं अपने हाथ भी गंदे नहीं करना चाहता। कार्तिक ने अपना खंजर म्यान में डाल लिया। फिरदोष अपमान से वहीं हक्का बक्का खड़ा रहा। जजों के बीच ओम प्रकाश ने अपनी आंखें मली। यह कैसा भूतिया प्रहार है? केवल आत्मा शुद्धिकरण क्षेत्र का ही कोई व्यक्ति इसका सामना कर सकता है। सभी मंडप स्वामी अब पारितोष को ईर्ष्या से देख रहे थे। यह कीमिया सम्मेलन कांगड़ा शहर का एक व्यक्ति शो बन गया था। केवल दर्शन ही घृणा से दांत पीस रहा था। दुखती रग वीआईपी क्षेत्र में इरफान सिद्दीकी ने मुस्कुराते हुए अपने पीछे खड़े एक युवक से पूछा, फराज, इस वार को झेलने में तुम कितने आश्वस्त हो? यह मुश्किल है, फराज ने ईमानदारी से जवाब दिया। अगर मैं अपना पूरा प्रयास करूं तो 30% संभावना है। इस बीच कार्तिक विपुल की ओर बढ़ता रहा। विपुल कांप रहा था। उसका शरीर फिरदोष से भी कमजोर था। क्या तुम खुद घुटने टेकोगे या मैं तुम्हें घुटने टेकने दूंगा? कार्तिक ने ठंडे शब्दों में पूछा। विपुल ने अपने मालिक दर्शन की ओर विनती भरी नजरों से देखा। चूंकि पारितोष ने उसे रोक रखा था, दर्शन शारीरिक रूप से हस्तक्षेप नहीं कर सकता था, इसलिए उसने अपनी सबसे घिनौनी चाल चली। बच्चे, दर्शन चिल्लाया, अगर तुमने उसे घुटने टेकने पर मजबूर किया तो क्या तुमने अपने परिवार के बारे में सोचा है? तुम्हारे ससुर, जैन परिवार, उन्हें मारना मेरे लिए चींटी को कुचलने जितना आसान है। जैसे ही ये शब्द गिरे,
आकाश से एक जबरदस्त हत्या का इरादा फूट पड़ा। कार्तिक की बालों की पट्टी अचानक टूट गई और उसके लंबे काले बाल बेतरतीब ढंग से उड़ने लगे। उसका चेहरा गुस्से से विकृत हो गया और उसके गालों पर नसें उभर आईं। तुम मूर्ख हो दर्शन, तुम बहुत बड़े मूर्ख हो, पारितोष ने धिक्कारते हुए कहा। वह किसी और से बेहतर जानता था। परिवार और ससुर कार्तिक की दुखती रग हैं। उन्हें छूने का मतलब निश्चित मृत्यु है। अन्य मंडप स्वामियों ने भी दर्शन की ओर घृणा से देखा। परिवार को संघर्ष में घसीटना नीच हरकत थी। कार्तिक ने अपने दिल में हत्या के इरादे को बलपूर्वक दबा दिया। उसकी आंखें लाल हो गई थीं और उसने अपनी भूत नेत्र तकनीक को उजागर किया। उसकी निगाहें सीधे दर्शन पर टिक गईं। तुम्हारे कहे हर शब्द को मैं याद रखूंगा। कार्तिक की आवाज किसी दूसरी दुनिया से आती लग रही थी। आज कहे हर शब्द की तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर जैन परिवार का एक भी नौकर मर भी गया तो भी मैं तुमसे बदला लूंगा। आज से हम दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। या तो तुम बचोगे या मैं। उस क्षण वहां उपस्थित सभी लोगों में उस भारी आभा के नीचे घुटने टेकने की इच्छा जागृत हुई। दर्शन का चेहरा बदसूरत था। उसे एक जूनियर द्वारा धमकाया गया था। उसने एक आखिरी प्रयास किया। बच्चे, जब तक तुम विपुल को घुटने टेकने पर मजबूर नहीं करोगे, मैं तुम्हारे परिवार को नहीं छूऊंगा। कार्तिक हंसा। यह हंसी दर्द और पागलपन से भरी थी। तुम मुझे एक मौका दे रहे हो। जो भी आज मुझसे भीख मांगेगा वह आज से मेरा दुश्मन होगा। इसलिए उसे घुटने टेक कर मेरे सामने झुककर अपनी गलती माननी होगी। बहुत अच्छा, दर्शन ने आपा खो दिया। कीमिया प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद मैं स्वयं कांगड़ा शहर जाऊंगा और तुम्हारे पूरे परिवार का वध कर दूंगा। मुझे आपका इंतजार रहेगा, कार्तिक ने जवाब दिया। अखाड़े में सन्नाटा छा गया। कार्तिक ने साफ कह दिया था, जो भी मदद मांगेगा वह उसका दुश्मन होगा। उसकी रक्त लाल आंखें विपुल के चेहरे पर टिक गईं। विपुल सचमुच भयभीत था। उसने ऐसे सनकी व्यक्ति को कैसे नाराज कर दिया। उसमें कार्तिक की आंखों में देखने की भी हिम्मत नहीं थी। घुटने टेकना। कार्तिक की यह आवाज एक शक्तिशाली आत्मिक हमले के साथ आई जो सीधे विपुल के आत्मा सागर से टकराई। धमाका। सैकड़ों लोगों के सामने विपुल का शरीर अनियंत्रित हो गया। उसके पैर कमजोर पड़ गए और वह अचानक कार्तिक के सामने घुटनों के बल बैठ गया। कार्तिक ने अपनी तलवार को म्यान में डाल लिया, जैसे कि उसने कोई बहुत ही साधारण काम किया हो, और अपने मूल स्थान पर लौट आया, क्योंकि गोली के फार्मूले के अंक अभी गिने जाने बाकी थे। दूसरा अचंभा। गोली फार्मूला यह प्रहसन समाप्त हो गया, जिससे सभी के मन में मिश्रित भावनाएं उत्पन्न हो गईं। लोग हैरान थे कि इतना प्रतिभाशाली व्यक्ति अब तक अज्ञात क्यों रहा। एल्केमी स्कोर अब घोषित किया जाएगा, डीकन हरेश ने घोषणा की। विनीत के गोली के फार्मूले ने 10 अंक अर्जित किए हैं। सूफियान के गोली फार्मूले ने 20 अंक अर्जित किए हैं। बधाइयों का दौर चला। फिर सब कार्तिक के स्कोर का इंतजार करने लगे, लेकिन लंबे इंतजार के बाद भी कोई घोषणा नहीं हुई। उपहास की आवाजें फिर से शुरू हो गईं। उसकी राय में ये चारों बेकार की गोलियों के फार्मूले हैं, एक ने कहा। जज शायद उसे शर्मिंदा करने में शर्मिंदा हैं। फिर दोष, जो कुछ ठीक हो गया था, ठंडेपन से मुस्कुराया। एक ही समय में 4 गोलियों के फार्मूले लिखते हुए वह खुद को क्या समझता है, एक गोली भगवान। मुकुल नाम की एक महिला कीमियागर ने व्यंग्य किया। ये लोग कमीने हैं, रिया ने गुस्से में कहा। कुछ लोग जन्म से ही श्रेष्ठता की भावना लेकर पैदा होते हैं, कार्तिक ने शांति से कहा, जो पास में ही बैठा था। उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाए। यह सही है, हम श्रेष्ठ हैं, मुकुल ने ठंडी हंसी हंसी। इंपीरियल अकादमी ने वाकई बहुत सारा कचरा निकाला है, कार्तिक ने बेबसी से सिर हिलाया। तभी जज दिलजीत खुद खड़े हुए। हम तीनों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है, उन्होंने घोषणा की, कि सभी 4 गोली के फॉर्मूले 100% सही हैं। हंगामा मच गया। चूंकि प्रतियोगिता के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, दिलजीत ने अपनी लाचारी दिखाते हुए कहा, हम उन्हें केवल एक फॉर्मूले के रूप में ही अंक दे सकते हैं। कार्तिक के गोली के फॉर्मूले को 55 अंक मिलेंगे।
जड़ी बूटियों की पहचान के लिए 45 और फार्मूले के लिए 55। कार्तिक ने पूर्ण 100 अंक प्राप्त किए थे। ओम प्रकाश ने फिर से सवाल उठाने की कोशिश की। क्या आप वाकई गलत नहीं हैं? सभी 4? दिलजीत ने उसे घूर कर देखा। क्या पेवेलियन मास्टर नांगोंग स्वयं इसकी पुष्टि करना चाहते हैं? ओम प्रकाश तुरंत पीछे हट गया। जो लोग उपहास कर रहे थे वे सन्न रह गए। यह कैसे संभव है? उसने जरूर नकल की होगी, मुकुल ने कहा। राजन ने एक भयावह रूप दिखाया। कल हमें गोलियां बनानी है, जिसके लिए असली हुनर चाहिए। यह ज्ञान पर नहीं बल्कि आग पर नियंत्रण पर निर्भर करता है। देखते हैं कल यह कैसे बेवकूफ बनता है। दिलजीत ने दिन के समापन की घोषणा की। कार्तिक ने कीमिया सम्मेलन के इतिहास में सर्वोच्च और पहला पूर्ण स्कोर हासिल किया था। आदर्श ने कार्तिक को बधाई दी। भाई कार्तिक, बधाई हो। कार्तिक ने बस सिर हिलाया और कार्यक्रम स्थल से सबसे पहले बाहर चला गया। पारितोष चिंतित होकर उसके पीछे भागा। रात का एकांत और एक नई धमकी अपने आवास पर वापस आकर पारितोष ने माफी मांगी। कार्तिक, आज जो हुआ उसके लिए मुझे बहुत दुख है। तुमने बिना किसी कारण के कई दुश्मन बना लिए हैं। जो हो गया सो हो गया। मैं थक गया हूं। कार्तिक ने हाथ हिलाया और आराम करने के लिए अपने घर के अंदर चला गया। पारितोष ने आह भरी और भविष्य में जैन परिवार की मदद करने की कसम खाई। अपने कमरे में कार्तिक ने आदिम स्वर्ग भक्षण तकनीक को सक्रिय किया और साधना में लीन हो गया। आध्यात्मिक ऊर्जा एक तरल पदार्थ की तरह उसके ऊपर मंडराने लगी। स्वर्गीय भक्षक हंडे ने ऊर्जा को अवशोषित किया और गहरे हरे रंग के तरल की बूंदें बाहर निकाली। अचानक उसके विशाल ऊर्जा केंद्र में कई नई कलियां फूटने लगीं। एक कोमल हरी कोमपल निकली और हरे तरल से सींचे जाने पर वह तेजी से बढ़ी और एक छोटे से पेड़ में बदल गई। लकड़ी तत्व ऊर्जा की एक शक्तिशाली लहर ने कार्तिक को भर दिया। तत्व जाग गए हैं। वह आश्चर्यचकित था। पुनर्जन्म लेने वाले अमर सम्राट के रूप में भी वह इस तकनीक को समझ नहीं पा रहा था। एक शक्तिशाली रसायनज्ञ बनने के लिए अग्नि तत्व और लकड़ी तत्व दोनों का होना आवश्यक है। लकड़ी तत्व उसे जड़ी बूटियों के साथ बेहतर संवाद करने और कीमिया को दोगुना प्रभावी बनाने में मदद करेगा। उसने अपनी शक्ति का परीक्षण किया। अपनी उंगली से दूर की दीवार में आसानी से एक छेद कर दिया। इतनी शक्तिशाली तात्विक ऊर्जा। तभी आंगन से पारित की आवाज आई। सूर्यकांत, कै और सूफियान मिलने आए थे। पारितोष ने उन्हें हॉल में बिठाया और कार्तिक को बुलाया। जब कार्तिक हॉल में दाखिल हुआ तो सूर्यकांत कै खड़ा भी नहीं हुआ, जिससे कार्तिक के माथे पर बल पड़ गए। यंग मास्टर कार्तिक, सूर्यकांत ने अपने ऊंचे पद के अहंकार के साथ कहा, मैं आज यहां एक अनुरोध लेकर आया हूं। कृपया बोलें, कार्तिक ने उदासीनता से कहा। मैं चाहता हूं कि तुम अपना पहला स्थान छोड़ दो। मुआवजे के तौर पर मैं तुम्हें 2 ग्रेड 3 गोलियां और 10 लाख सोने के सिक्के देने को तैयार हूं। पारितोष गुस्से से खड़ा हो गया। कार्तिक शांत रहा। क्या मंडप मास्टर सूर्यकांत को लगता है कि मैं इन चीजों की परवाह करूंगा? बेशक, सूर्यकांत ने कहा। अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए मैं तुम्हारे और दर्शन के बीच के मतभेदों को भी सुलझा दूंगा। मुझे एक कारण दें, कार्तिक ने कहा। मेरे शिष्य सोफियान को आत्मा शुद्ध क्षेत्र के 9वें स्तर से आगे बढ़ने के लिए 4थी श्रेणी की गोली, जो प्रथम पुरस्कार है, उसकी आवश्यकता है। और अगर मैं सहमत न हूं तो क्या होगा? सूर्यकांत की आवाज ठंडी हो गई। युवा मास्टर कार्तिक, क्या आपने सोचा है कि आप तीनों अलीपुर में अकेले हैं? आपके साथ कुछ हो सकता है। यह एक जबरदस्त धमकी थी। कार्तिक अचानक मुस्कुरा दिया। क्या मंडप मास्टर सूर्यकांत मुझे धमकी दे रहे हैं? मुझे लगता है ऐसा ही है, सूर्यकांत ने कहा। बेशक, अगर तुम मान गए तो हम सबसे अच्छे दोस्त बन जाएंगे। कार्तिक खड़ा हो गया। मालिक, उसने पारितोष से कहा, चलो मेहमानों को बाहर छोड़ दें। वह बिना अलविदा कहे हॉल से बाहर चला गया। सूर्यकांत की आंखों में जानलेवा इरादे उभर आए। अंतिम चुनौती, पारितोष ने उन्हें बाहर निकाल दिया। सदानंद गुस्से में था। हमें जजों को बताना चाहिए।
कोई सबूत नहीं है। पारितोष ने सिर हिलाया। हम अब और भी अलग थलग पड़ गए हैं। अगली सुबह वे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। माहौल ठंडा था। सूर्यकांत कै ने उन्हें जानबूझकर अलग थलग कर दिया था। केंद्रीय क्षेत्र में 40 नई रसायन विद्या भट्टियां जोड़ी गई थीं। कीमिया सम्मेलन अब अपने दूसरे चरण में प्रवेश कर रहा है। कीमिया, डीकन हरेश ने घोषणा की, आप सभी के सामने 100 औषधीय जड़ी बूटियां हैं। अपनी रचनात्मकता का उपयोग करें। तभी एक ठंडी आवाज गूंज उठी, कार्तिक, मैं तुम्हें चुनौती देता हूं। फिर दोष आगे बढ़ा। कल के अपमान ने उसे तोड़ दिया था और वह बदला चाहता था। कार्तिक, मैं भी तुम्हें चुनौती देना चाहता हूं, राजन दूसरे क्षेत्र से चिल्लाया। कार्तिक, विपुल ने दांत पीसते हुए कहा, क्या तुम उसकी चुनौती स्वीकार करने का साहस कर सकते हो? 3 लोगों ने एक साथ चुनौती दी, जो अभूतपूर्व था। मुझे चुनौती दोगे? कार्तिक की नजर उन तीनों पर पड़ी। उसके होठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान उभर आई। तुम मुझे कैसे चुनौती देना चाहते हो? यह बहुत सरल है, राजन ने तीखी आवाज में कहा। यदि तुम हार जाते हो तो हमारे सामने घुटने टेको, प्रणाम करो और स्वीकार करो कि तुम गलत थे। मैं सहमत हूं। कार्तिक ने कल की तरह ही बिना किसी भावना के तुरंत सहमति व्यक्त की। तीनों हक्के बक्के रह गए। उन्होंने कल रात उसे उकसाने के लिए कई बहाने सोचे थे, लेकिन उसने इतनी आसानी से मान लिया। कीमिया प्रक्रिया 3 घंटे के लिए शुरू होती है, डीकन हरेश ने घोषणा की। हर कोई अपनी जड़ी बूटियों को छांटने लगा। कार्तिक ने धीरे से एक आध्यात्मिक जड़ी बूटी उठाई। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसके आदिम डेंटियन में मौजूद वह नया पेड़ सरसराहट की आवाज करने लगा, जो आध्यात्मिक जड़ी बूटी के साथ गूंज रहा था। अंकुर ने अमृत से कुछ लकड़ी तत्व सार अवशोषित किया और बदले में काष्ठ तत्व ऊर्जा की एक नई शुद्ध लहर को आध्यात्मिक औषधि में वापस भेज दिया। एक अजीब बात हुई। जो आध्यात्मिक जड़ी बूटी सिर्फ 3 साल पुरानी थी, उसकी गुणवत्ता उल्लेखनीय रूप से सुधर गई और वह 5 साल पुरानी आध्यात्मिक जड़ी बूटी के बराबर हो गई। कार्तिक के चेहरे पर अपार प्रसन्नता के भाव उभर आए। जब 29 कीमियागर अपनी भट्टियों को जलाने में व्यस्त थे, तब भी वह एक एक करके आध्यात्मिक जड़ी बूटियां चुन रहा था। यह बच्चा क्या कर रहा है? साइन शहर के मंडप स्वामी उपनिष ने निराशा से कहा। 3 घंटे बहुत ज्यादा नहीं होते, क्या तुम नहीं समझते? दर्शन ने उपहास किया। वह रसायन विद्या के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं जानता। उसने खुलासा किया कि उसने बीती रात कार्तिक की जांच करवाई थी। आज सुबह खबर आई वह हमेशा से ही निकम्मा रहा है। उसे कीमिया के बारे में कुछ भी नहीं पता। समय बीतता गया। पलक झपकते ही 1 घंटा बीत गया। टकराना! एक जोरदार धमाका हुआ। निहान की गोलियों का पहला बैच बेकार हो गया था। तभी सूफियान की कीमिया भट्टी के ऊपर धुंध का एक बादल छा गया, जो एक उच्च स्तरीय अमृत के जन्म का संकेत था। कुछ ही पलों बाद विनीत की भट्टी के ऊपर भी वैसा ही धुंध छा गया। सबकी नजरें उन दोनों पर टिकी थीं। और जहां तक कार्तिक की बात है, जिसने कल सबको चौंका दिया था, आधा समय बीत चुका था और उसने अभी तक अपनी भट्टी में आग भी नहीं जलाई थी। कल कार्तिक के लगभग राक्षसी प्रदर्शन ने सूफियान और विनीत जैसी प्रतिभाओं को भी फीका कर दिया था। एक अज्ञात प्रतियोगी होने के बावजूद उसने एक शक्तिशाली बढ़त के साथ अन्य 2 को बहुत पीछे छोड़ दिया था। लेकिन आज का दिन कल से बिल्कुल अलग था। उसका प्रदर्शन न केवल औसत दर्जे का था, बल्कि पूरी तरह से समझ से परे था। अपने आसपास के उपहास और तानों को नजरअंदाज करते हुए कार्तिक ने आखिरी आध्यात्मिक जड़ी बूटी नीचे रखी। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। वह धीमा नहीं था, वह जानबूझकर ऐसा कर रहा था। उसके डेंटियन में मौजूद उस रहस्यमयी अंकुर ने हर जड़ी बूटी में से काष्ठ तत्व का सार सोख लिया था और बदले में एक नई शुद्ध ऊर्जा वापस उस जड़ी बूटी में डाल दी थी। इसका परिणाम यह हुआ कि कार्तिक के पास मौजूद 100 आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की गुणवत्ता वहां मौजूद किसी भी अन्य कीमियागर की जड़ी बूटियों से कहीं बेहतर हो गई थी। यह उसका गुप्त हथियार था। वह कीमिया भट्टी की ओर बढ़ा, आग जलाई और फिर कुछ ऐसा किया जिसने सबको चौंका दिया। उसने तुरंत जड़ी बूटियां नहीं डाली,
बल्कि भट्टी को गर्म करने के लिए लपटों का उपयोग किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि इसका हर कोना लपटों से तप जाए। यह क्या कर रहा है? दर्शक दीर्घा में हैरानी भरी चीखें गूंज उठीं। 35 मंडप स्वामी भी तिरस्कार और संदेह से भर गए। यह स्पष्ट रूप से एक नौसिखिया है, ओम प्रकाश ने निश्चितता के साथ कहा। दर्शन ने भी उसकी बात से सहमति जताई और बाकी उस्तादों ने सिर हिलाया। यह कीमियागिरी का बुनियादी ज्ञान है, दर्शन ने समझाया। आध्यात्मिक जड़ी बूटियां नाजुक होती हैं, उन्हें शुद्ध करने का सबसे अच्छा समय तापमान बढ़ने से पहले होता है। अगर भट्टी बहुत ज्यादा गर्म है तो जड़ी बूटियां डालते ही वाष्पित हो जाएंगी, और ठीक वैसा ही हुआ। जैसे ही भट्टी सही तापमान पर पहुंची, कार्तिक ने पहली आध्यात्मिक जड़ी बूटी डाली। फूस! धुएं का एक गुब्बार उठा और जड़ी बूटी तुरंत वाष्पित हो गई। उपहास और एक असंभव मिश्रण। 2 घंटे बीत गए। ज्यादातर लोगों ने गोलियां परिष्कृत करना समाप्त कर दिया था। सूफियान सबसे पहले समाप्त करने वाला था। उसकी 10 शुद्ध सफेद, पूरी तरह गोल, तीसरी श्रेणी की क्यू स्त्रीकरण गोलियां एक तेज खुशबू फैला रही थीं। किशोर चंद ने प्रशंसा में कहा, सूफियान की कुशलता निस्संदेह सर्वश्रेष्ठ है। उसके ठीक पीछे विनीत था, जिसने 9 गोल और एक मोटी गोली बनाई थी। रिया और आदर्श जैसे अन्य लोगों ने भी 8 से 9 गोलियां बनाकर अपना काम पूरा किया, सिवाय कार्तिक के। 2 घंटे बीतने के बाद जब सब खत्म कर चुके थे, उसने अभी अभी अपना पहला बैच शुरू किया था। यह बकवास है, चेतन लाल ने व्यंग्यात्मक टिप्पणी की। इस तरह की कीमिया तकनीक हम सभी कीमियागरों का अपमान है। इब्राहिम ने सहमति जताई। हम इस बच्चे को अयोग्य घोषित करने के लिए एकजुट होंगे। इसने हमारे डैनाबाओ पैवेलियन को बदनाम कर दिया है। दर्शन ने पारितोष का मजाक उड़ाया। लगता है पारितोष ने उसे कल के लिए सिर्फ जड़ी बूटियों के नाम रटवा दिए थे। जब असली कौशल की बात आई तो उसकी पोल खुल गई। आखिर वह कर क्या रहा है? एक मंडप स्वामी ने कहा। क्या वह सभी 100 आध्यात्मिक जड़ी बूटियां डालने की योजना बना रहा है? दर्शन ने जोर से कहा, यह नामुमकिन है। इन 100 जड़ी बूटियों में से कई के औषधीय प्रभाव एक दूसरे के विपरीत हैं। उन्हें एक साथ मिलाने पर भट्टी में विस्फोट हो जाना चाहिए। यह एक चमत्कार है कि यह अब तक नहीं फटा, लेकिन यह पूरी तरह से बेकार होगा। पारितोष ने भी चिंता से भौहें चढ़ा ली। वह भी यह नहीं समझा सकता था। आकाश और पृथ्वी की विचित्र घटना जैसे ही आखिरी जड़ी बूटी भट्टी में गई, कार्तिक ने हाथ की मुहरें बनानी शुरू की। तभी एक अद्भुत दृश्य सामने आया। लपटें मानो जीवंत हो उठीं। वे भट्टी के चारों ओर नाचने लगीं। कभी एक बाघ का रूप लेती जो भट्टी पर झपटता, तो कभी एक मोर का जो अपने पंख फैलाकर पूरी भट्टी को घेर लेता। अजीब बात है, किशोर चंद की आंखों में अविश्वास था। उसकी हर हरकत इतनी स्वाभाविक है, मानो अनगिनत बार अभ्यास किया गया हो। यह किसी नौसिखिए का काम नहीं हो सकता। कार्तिक ने अपने रहस्यमयी अंकुर से निकली भारी मात्रा में काष्ठ तत्वीय शक्ति को भट्टी में डाल दिया। खनक! भट्टी के अंदर से गोलियों के उछलने की आवाज आई। देखो सब लोग, आसमान की तरफ! मोहन 10 ने लड़खड़ाते हुए इशारा किया। कार्तिक की कीमिया भट्टी के ऊपर की धुंधली आभा सूफियान या विनीत की तरह बिखरी हुई नहीं थी। वह रूप बदल रही थी। पहले वह बादलों की एक परत थी, फिर वह एक विशाल वृक्ष में बदल गई, और फिर एक भयंकर बाघ में, जिसने आकाश में ऐसी गर्जना की कि कई कमजोर लोग उस दमनकारी शक्ति को सहन न कर सके और जमीन पर गिर पड़े। यह असंभव है! मास्टर मेहता पागल से हो गए, अपनी दाढ़ी के बाल नोचते हुए चिल्लाए। अमृत ने असाधारण घटनाएं उत्पन्न की हैं। एक दिव्य अमृत का जन्म हुआ है। तभी भट्टी से गोलियों की एक ऐसी तेज और ताजा खुशबू फैली जिसने बाकी सभी खुशबुओं को दबा दिया। मोहन 10 ने गहरी सांस ली और महसूस किया कि उसकी साधना का स्तर थोड़ा बढ़ गया है। दर्शन और ओम प्रकाश, जो अभी अभी कार्तिक का मजाक उड़ा रहे थे, पूरी तरह से अचंभित और शर्मिंदा थे। यह नकली होगा, घबराओ मत। ओम प्रकाश ने खुद को सांत्वना दी। वह केवल 18 साल का है।
वह आध्यात्मिक गुणों वाला अमृत कैसे बना सकता है? कार्तिक जानता था कि यह उस अंकुर के कारण था। वह जानता था कि यह कोई सच्ची आध्यात्मिक गोली नहीं थी। उसके लिए उसे कम से कम लाल रंग के पैटर्न की आवश्यकता होती। जैसे ही कार्तिक ने गोली को संघनित करने का अंतिम चरण शुरू किया, दर्शन, विपुल और फिरदोष के सीने में एक बुरी भावना घर कर गई। कार्तिक की शोधन तकनीक महान पथ राजवंश की किसी भी झांत विधि से मेल नहीं खाती थी। तीनों जज हैरान थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह कहां से आई है। आखिरी क्षण में कार्तिक ने कीमिया भट्टी पर हाथ पटका और उसमें शक्तिशाली सच्ची ऊर्जा का प्रवाह भर दिया। चूल्हे का ढक्कन उठा। हल्के सुनहरे धुएं का एक गुब्बार आसमान में छा गया। ताजगी भरी खुशबू ने सबके नथुनों को भर दिया। जज भट्टी के पास खड़े होकर हैरानी से एक दूसरे को देख रहे थे। क्या तुमने पहले कभी इस तरह का अमृत देखा है? मास्टर मेहता ने पूछा। सुधाकर और दिलजीत ने सिर हिलाया। उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। भट्टी के अंदर 15 सुनहरी गोलियां चमक रही थीं। तभी किशोरचंद, एक प्रतिष्ठित 3 सितारा कीमियागर, एक बच्चे की तरह चीख पड़ा, पिल पैटर्न, जल्दी देखो, इस पर पिल पैटर्न है। पिल पैटर्न शब्द पूरे क्षेत्र में गूंज उठा। यह तो केवल एक किंवदंती थी। दर्शक दीर्घा में मौजूद लोग खुद को रोक नहीं पाए और यह देखने के लिए नीचे दौड़ पड़े। दर्शन लड़खड़ा गया। तीनों जज हक्के बक्के रह गए। पारितोष का पूरा शरीर कांप उठा। कार्तिक ने उनकी तरफ आंखें घुमाई। पिल पैटर्न तो कीमिया की सबसे बुनियादी चीज थी। अगर उन्होंने पिल क्लाउड या पिल स्पिरिट देख लिया तो वे शायद पागल ही हो जाएंगे। यह सच है, दिलजीत ने उत्तेजना से कहा। लेकिन यह किस तरह की गोली है? सबकी निगाहें कार्तिक पर टिक गईं। इसे गोल्डन स्पिरिट पिल कहा जाता है, कार्तिक ने शांति से बताया। एक तृतीय श्रेणी की गोली। इसका मुख्य कार्य सच्ची क्यूई की शीघ्र मरम्मत करना है। यह न केवल नींव को मजबूत करती है बल्कि मेरिडियन का विस्तार भी करती है। संक्षेप में इसमें 3 अलग अलग गोलियों के प्रभाव सम्मिलित हैं। संसार में खामोशी छा गई। सूफियान ने 70 जड़ी बूटियों का उपयोग करके 10 गोलियां बनाई। कार्तिक ने 100 जड़ी बूटियों का उपयोग करके 15 गोलियां बनाई, जिनमें से प्रत्येक में 3 गोलियों के बराबर प्रभाव था। गुणवत्ता और उपयोग दोनों के संदर्भ में कार्तिक ने सभी को पूरी तरह से कुचल दिया था। क्या इसका वास्तव में इतना शक्तिशाली प्रभाव है? दिलजीत ने संदेह से पूछा। बातें क्यों कर रहे हो? बस किसी को इसे आजमा लेने दो, किशोरचंद ने कहा। लेकिन कोई भी आगे बढ़कर इसे आजमाने को तैयार नहीं था। अगर यह जहर हुआ तो? तभी एक सफेद वस्त्रधारी युवक फराज भीड़ से बाहर निकला। मैं इसे आजमाऊंगा। राजन और विपुल ने उसे रोकने की कोशिश की। युवा मास्टर सिद्दीकी, जोखिम मत उठाइए, यह जहर हो सकता है। धन्यवाद, फराज ने कहा, लेकिन मैंने मन बना लिया है। जो कुछ भी होगा उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लूंगा। एक पल इंतजार करें, कार्तिक ने अचानक फराज को रोका। राजन हुंसा। डर गए? मुझे पता था कि यह जहर है। कार्तिक ने उसे एक मूर्ख की तरह देखा और फराज से कहा, गोल्डन स्पिरिट पिल के असर को ठीक से जांचने के लिए मेरा सुझाव है कि आप इसे निगलने से पहले अपनी सारी असली ऊर्जा खर्च कर दें, तब असर ज्यादा साफ दिखाई देगा। अच्छा, फराज खुले स्थान पर गया और अपनी मुक्का तकनीक का इस्तेमाल किया, जब तक कि उसकी सारी ऊर्जा समाप्त नहीं हो गई। फिर सबके सामने उसने एक गोली उठाई और बिना हिचकिचाहट के उसे अपने मुंह में डाल लिया। विपुल और फिरदोष का कलेजा मुंह को आ गया। उनका कार्तिक के साथ द्वंद्व युद्ध दांव पर था। स्वाद बहुत अनोखा है, फराज ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, और यह आपके मुंह में पिघल जाता है। एक मीठी नदी मेरी रगों में बह रही है, बहुत आरामदायक। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, फराज अचानक पालथी मारकर बैठ गया। एक जोरदार हलचल मची। आध्यात्मिक ऊर्जा का एक छोटा सा भंवर उसके सिर के चारों ओर बन गया। उसकी खत्म हो चुकी आंतरिक ऊर्जा नग्न आंखों से देखी जा सकने वाली गति से बहाल हो रही थी। और फिर कुछ और भयावह हुआ। देखो, वह अपने साधना स्तर को तोड़ने वाला है।
फराज लंबे समय से इन्नेट दायरे के 5वें स्तर पर अटका हुआ था। गोल्डन स्पिरिट पिल ने उसे वह अंतिम धक्का दिया। बूम! उसकी आभा में विस्फोट हुआ और वह जन्मजात क्षेत्र के 6ठे स्तर पर पहुंच गया। इतना ही नहीं, उसके रोम छिद्रों से काली मैल की एक बड़ी मात्रा बह निकली। गोली ने न केवल उसकी नींव को मजबूत किया, बल्कि उसके मेरिडियन को चौड़ा कर दिया, जिससे उसकी प्रतिभा लगभग दोगुनी हो गई। फराज ने अपनी आंखें खोली। उनमें उत्साह और कृतज्ञता थी। वह खड़ा हुआ और कार्तिक को गहराई से प्रणाम किया। भाई कार्तिक, मैं आपका बहुत आभारी हूं। एक पल के लिए सन्नाटा छाया रहा। अगले ही पल अराजकता फैल गई। युवा मास्टर कार्तिक! किशोर चंद अचानक दौड़कर आया और कार्तिक को पकड़ लिया। मुझे ये सारी गोलियां चाहिए, बस अपनी कीमत बताओ। बेशर्म किशोर चंद! मोहन 10 ने दूसरी तरफ से कार्तिक का कंधा पकड़ लिया। युवा गुरु कार्तिक, मुझे बस एक चाहिए। मैदान पर भगदड़ मच गई। वे मंडप स्वामी, जिन्होंने कुछ ही समय पहले कार्तिक का मजाक उड़ाया था, अब अपना अभिमान त्याग कर उससे गोलियां पाने के लिए भिड़ रहे थे। कुछ ने उसकी बाहें पकड़ लीं, कुछ ने उसके पैर और कुछ ने तो उसकी जांघों को ही गले लगा लिया। सभी एक स्वर्ण अमृत की गोली के लिए गिड़गिड़ा रहे थे। दर्शन निराश हो गया। सूफियान ने कड़वी मुस्कान दी। अगर कार्तिक का जन्म हुआ तो सूफियान का जन्म क्यों हुआ? उसके आत्मविश्वास को बुरी तरह से नुकसान पहुंचा था। बस! मास्टर मेहता ने चिल्लाकर व्यवस्था बहाल की। कार्तिक ने राहत की सांस ली और एक चतुर राजनीतिक चाल चली। चिंता मत करो सब लोग, मैं बची हुई 14 गोलियां पवेलियन मास्टर पारितोष को सौंप दूंगा। अगर आप उन्हें खरीदना चाहते हैं तो उनके पास जाए। यह एक आवेगपूर्ण निर्णय नहीं था। कांगड़ा शहर अलग थलग और असहाय हो गया था। ये 14 गोलियां उन्हें जीतने का एक अच्छा मौका थीं। इन्हें बेचकर पारितोष अन्य मंडप स्वामियों के साथ गहरे संबंध बना सकता था, जिससे कार्तिक के समर्थकों की संख्या बढ़ जाती और दर्शन जैसे दुश्मन अलग थलग पड़ जाते। कार्तिक को बस पहले स्थान और चौथी श्रेणी की गोली के इनाम से मतलब था, इसमें कोई संदेह नहीं था। कीमिया के इस दौर में कार्तिक ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। तभी कार्तिक की तीखी नजर फिरदोष, राजन और बीपुल पर पड़ी। वे तीनों कांप उठे। क्या तुम तीनों को अपना वादा नहीं निभाना चाहिए? कार्तिक ने ठंडे स्वर में कहा। इस बार कोई भी उन्हें बचाने के लिए आगे नहीं आया। कोई भी ऐसे प्रतिभाशाली कीमियागर को नाराज नहीं करना चाहता था जो पिल पैटर्न बना सकता हो। फिरदोष ने अपने मालिक इब्राहिम की तरफ देखा, जिसने अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। राजन, जिसे कार्तिक की तलवार का डर था, सबसे पहले घुटनों के बल बैठा। कार्तिक ने फिरदोष और विपुल को घूरा। उसने अपनी भयानक आत्मिक शक्ति छोड़ी और उनके पैर अनायास ही घुटनों के बल झुक गए। मैं समझौता नहीं कर रहा हूं, फिरदोष ने आसमान की ओर दहाड़ते हुए कहा। उसके गालों पर खून के आंसू बह निकले। लड़के, मैं तुम्हें मार डालूंगा। दर्शन यह अपमान बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने अचानक हमला कर दिया। मज्जा शोधन क्षेत्र की पूरी शक्ति के साथ एक हथेली का प्रहार सीधे कार्तिक पर किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इससे पहले कि पारितोष कुछ कर पाता, किशोर चंद बीच में कूद गया और दर्शन के प्रहार को रोक दिया। दर्शन, तुम पागल हो गए हो! साइंस शहर के मंडप मास्टर उपनिष चिल्लाए। युवा मास्टर कार्तिक हमारे महान पथ राजवंश की कीमिया की दुनिया की भविष्य की आशा है। क्या तुम हमारी प्रतिभा को दबाने के लिए किसी दूसरे राजवंश द्वारा भेजे गए जासूस हो? एक के बाद एक 20 से अधिक मंडप स्वामी दर्शन की निंदा करने के लिए खड़े हो गए। दर्शन इतना गुस्से में था कि उसे खून की उल्टी होने लगी। एक छोटी सी गोल्डन स्प्रिट पिल के लिए उसके कई करीबी सहयोगी भी उसके खिलाफ हो गए थे। मोहन 10 ने घोषणा की, अगर अलीपुर में यंग मास्टर कार्तिक को कुछ भी हुआ तो हम संयुक्त रूप से ग्रैंड सेक्रेटेरिएट से उसे दंडित करने के लिए याचिका दायर करेंगे। दर्शन की हार हो चुकी थी। कार्तिक ने सभी का धन्यवाद किया। बदले में आज शाम मैं आप सभी के लिए गोल्डन स्पिरिट पिल का एक और बैच तैयार करूंगा। मंडप स्वामी खुशी से झूम उठे। किशोर चंद ने पारितोष को घसीटते हुए कहा, संप्रदाय गुरु भी, चलो शराब पीते हैं।
और वे सब जश्न मनाने चले गए। वे सूर्यकांत कै, भूपेंद्र, ओम प्रकाश और दर्शन को अपनी घृणा में जलने के लिए पीछे छोड़ गए। कार्तिक अपने निवास पर लौट आया। उस रहस्यमयी पौधे ने 100 जड़ी बूटियों के सार को अवशोषित कर लिया था और काफी ऊंचा हो गया था। उसे एहसास हुआ कि पिल पैटर्न का दिखना संभवतः इसी अंकुर से संबंधित था। साधना करते समय उसे एहसास हुआ कि उसके डेंटियन में पृथ्वी तत्व भी जागृत हो रहा था। इस बीच आंगन नंबर 1 में एक गुप्त बैठक चल रही थी। दर्शन, इब्राहिम, ओम प्रकाश और भूपेंद्र सूर्यकांत कै के सामने बैठे थे। संप्रदाय गुरु सूर्यकांत, आपको हमारे लिए खड़ा होना होगा, दर्शन ने लगभग रोते हुए विनती की। तुम सब बहुत अधीर हो। सूर्यकांत कै ने शांति से चाय का घूंट लिया। यह बच्चा बहुत नासमझ है, ओम प्रकाश ने कहा। हमें इसे हर हाल में मारना होगा। कल इस बच्चे की मौत का दिन है, इब्राहिम ने कहा, जिसके शिष्य फिरदौश को सार्वजनिक रूप से घुटने टेकने पड़े थे। भूपेंद्र ने चिंता व्यक्त की, लेकिन वह बहुत अजीब है, खासकर गोल्डन स्प्रिट पिल। मुझे डर है कि कल की गोली पहचान प्रतियोगिता में हमारे जीतने की संभावना बहुत कम है। सूर्यकांत कै के होठों पर एक क्रूर मुस्कान उभर आई। चिंता मत करो, उसने कहा। मुझे इस बार पहचानी जाने वाली 10 गोलियों के बारे में पहले से ही पता चल गया है। कमरे में सन्नाटा छा गया। यह जानकारी लीक होना नामुमकिन माना जाता था। सूर्यकांत ने समझाया कि इंपीरियल कैपिटल सिटी जनरल पैवेलियन में उसके संपर्क हैं। उसे यह जानकारी सूफियान को प्रथम स्थान दिलाने और चौथी श्रेणी की गोली का इनाम पाने के लिए मिली थी। लेकिन कार्तिक ने प्रकट होकर मेरी सारी योजनाओं को नष्ट कर दिया, उसने घृणा से कहा। कल हम यह जानकारी विपुल, फिरदौश और राजन को देंगे। जीवन और मृत्यु का जुआ अगली सुबह। कार्तिक जब प्रांगण से बाहर निकला तो दर्जनों मंडप स्वामियों ने गर्मजोशी से उसका स्वागत किया, जो कल सुबह की स्थिति से बिल्कुल विपरीत था। रास्ते में आदर्श ने उसे एक तरफ खींच लिया। भाई कार्तिक, उसने फुसफुसाया, कल रात मैंने दर्शन और बाकी लोगों को आंगन नंबर 1 में काफी देर तक बातें करते देखा। मुझे लगता है कि वे आज तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश रच रहे हैं। तुम्हें सावधान रहना होगा। मुझे सूचित करने के लिए धन्यवाद, भाई आदर्श, कार्तिक ने आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम स्थल पर अंतिम परीक्षा की घोषणा की गई। गोलियों की पहचान। 10 सीलबंद चीनी मिट्टी की बोतलें लाई गईं। डीकन हरेश ने समझाया कि उन्हें केवल अपनी आंखों और सूंघने की शक्ति का उपयोग करके गोलियों के अवयवों और प्रभावों का वर्णन करना था। जैसे ही सूफियान, जो पंक्ति में सबसे पहले था, आगे बढ़ने वाला था, एक पल दर्शन अपने हाथों में मौत का वारंट लेकर बाहर निकला। उसके पीछे विपुल ने दांत पीसते हुए कहा, कार्तिक, आज हम तुम्हारे कौशल का परीक्षण करेंगे। मैं चाहता हूं कि तुम इस जीवन या मृत्यु समझौते पर हस्ताक्षर करो। जो हारेगा वह मर जाएगा। सब अचंभित रह गए। बकवास, दिलजीत ने डांटा, लेकिन दर्शन ने जवाब दिया, वरिष्ठ दिलजीत, कीमिया सम्मेलन में जीवन मरण के समझौते के खिलाफ कोई नियम नहीं है और मैंने इस समझौते पर चयन शहर के नगराध्यक्ष की मुहर भी लगवा ली है। यह पहले से ही प्रभावी है, बशर्ते यह बच्चा मौत से न डरता हो। दर्शन ने ताना मारा, मुझे यकीन है तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी। अगर तुम अभी सबके सामने झुककर अपनी गलती मान लेते हो तो मैं तुम्हें जाने दे सकता हूं। पारितोष ने मास्टर मेहता से न्याय की गुहार लगाई, लेकिन मास्टर मेहता ने अजीब तरह से दर्शन का पक्ष लिया। निर्णय लेने की शक्ति संबंधित पक्षों के पास है। यदि पक्ष तैयार नहीं है तो द्वंद्व प्रभावी नहीं होगा। कार्तिक ने यह सब देखा और सूर्यकांत कै की ओर देखा। वह समझ गया, मास्टर मेहता को रिश्वत दी गई थी। मौत तक का द्वंद्व। कार्तिक ने अपनी ठुड्डी सहलाई और एक मासूम मुस्कान बिखेरी। फिर उसकी आंखों में एक गहरी हत्या की मंशा उभर आई। ठीक है, कार्तिक ने कहा, मैं तुम्हारे साथ जीवन मरण का द्वंद्व करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोलो, तुम्हारी क्या शर्तें हैं? दर्शन ने मान लिया कि कार्तिक जाल में फंस गया है। कार्तिक ने फिरदौश और राजन की ओर इशारा किया। शर्त यह है कि वे दोनों भी इस द्वंद्व में शामिल होंगे।
अगर मैं जीता तो तुम तीनों मर जाओगे। यह उचित नहीं है। राजन उछल पड़ा। मैं तुम्हारी शर्तों से सहमत हो सकता हूं, दर्शन ने अपनी आंखों में विजय के साथ कहा। लेकिन मुझे भी एक बात जोड़नी होगी। अगर हम जीते तो तुम न केवल मर जाओगे, बल्कि मरने से पहले तुम्हें गोल्डन स्पिरिट पिल को परिष्कृत करने की विधि भी सौंपनी होगी। भीड़ को अचानक एहसास हुआ, यह थी दर्शन की असली चाल। मृत्यु पत्रों पर हस्ताक्षर कर दो, कार्तिक ने ऊब कर कहा, मानो वह और बात करने में आलसी हो। चारों ने अपने अपने हस्ताक्षर कर दिए। समझौता लागू हो गया। अंतिम परीक्षा शुरू हुई। सूफियान ने पहली गोली की जांच की और 3 मिनट से भी कम समय में अपना उत्तर लिख दिया। फिर विनीत, आदर्श, रिया और बाकी सब। कई घंटे बीत गए। आखिरकार कार्तिक की बारी आई। सैकड़ों आंखें उस पर टिकी थीं। उसने पहली बोतल उठाई, गोलियां हथेली पर डाली, उन्हें सूंघा और उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। इसमें निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ है। अचानक उसकी स्वर्णिम आत्मा का सागर हिलोरें लेने लगा। एक अजीब सी ऊर्जा उसकी दाहिनी पुतली से होती हुई उसकी हथेली में रखी गोली पर आ गिरी। एक अविश्वसनीय दृश्य सामने आया। उसकी हथेली में रखी गोली विघटित होने लगी और 100 से ज्यादा तरह के पदार्थ उसके सामने हवा में तैरने लगे। प्रत्येक अपने नाम, अवयव और औषधीय प्रभाव के साथ स्पष्ट रूप से चिह्नित था। कार्तिक को एहसास हुआ कि उस रहस्यमयी द्रव द्वारा संशोधित होने के बाद उसकी भूत नेत्र तकनीक में एक बड़ा परिवर्तन आया था। उसने अपनी तकनीक को वापस लिया। तैरते हुए पदार्थ गायब हो गए और उसने ब्रश पकड़कर लिखना शुरू कर दिया। वह जानबूझकर धीरे धीरे लिख रहा था। वह इतने लंबे समय से लिख रहा है और अभी तक पहली गोली भी खत्म नहीं की। दूर से एक उपहासपूर्ण आवाज गूंजी। कार्तिक दूसरी मेज पर चला गया और वही प्रक्रिया दोहराई। उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई। सूर्यकांत कहे, तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मेरे पास ऐसी अद्भुत तकनीक होगी। अगर किसी ने 10 गोलियों के बारे में जानकारी लीक भी कर दी तो क्या हुआ? 1 घंटे से ज्यादा समय बाद कार्तिक ने आखिरी गोली का परीक्षण पूरा किया। कृपया अपने अंक बताइए, तीनों जज, डीकन हरेश ने कहा। एक पल इंतजार करें, कार्तिक ने उसे रोक दिया। उसे यकीन था कि जजों में से एक को रिश्वत दी गई है। मेरी एक विनती है, कृपया तीनों मुख्य निर्णायकों से सही उत्तर लिखवाएं और उन्हें लकड़ी की पट्टिकाओं पर चिपका दें। हमारे 40 कीमियागरों के उत्तर नीचे चिपका दिए जाए और कृपया उपस्थित सभी लोगों से उन्हें अंक देने को कहें। मैं यंग मास्टर कार्तिक के सुझाव का समर्थन करता हूं। इरफान, फराज के पिता, सबसे पहले खड़े हुए। यह जीवन मरण का द्वंद्व है और हम लापरवाही नहीं बरत सकते। किशोर चंद, मोहन 10 और 20 से अधिक अन्य मंडप स्वामी भी कार्तिक के समर्थन में खड़े हो गए। दिलजीत कुछ नाखुश था। क्या आप हम तीनों रेफरी पर सवाल उठा रहे हैं? यह कोई सवाल नहीं है, कार्तिक ने तर्क दिया। चूंकि आपने जीवन मरण के द्वंद्व की अनुमति दी है, इसीलिए मेरा यह अनुरोध अनुचित नहीं है ना? जजों के पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। डीकन हरेश ने सही उत्तरों को सबसे ऊपर पोस्ट किया और फिर एक एक करके सभी 40 उत्तरों को नीचे चिपका दिया। भीड़ स्कोर जांचने के लिए उमड़ पड़ी। यंग मास्टर सूफियान अद्भुत हैं, किसी ने कहा। 10 गोलियों के बारे में उनके अनुमान लगभग 90% सटीक हैं। युवा मास्टर विनीत भी बुरे नहीं हैं, लगभग 70%। लेकिन जैसे ही लोग सूची में नीचे गए, किसी ने कुछ अजीब देखा। क्या हो रहा है? फिरदोश और राजन के जवाब देखो। वे बिल्कुल यंग मास्टर सूफियान के जैसे ही हैं। यह अविश्वसनीय है। सभी मंडप स्वामी एक दूसरे की ओर देखने लगे। यह संयोग नहीं हो सकता था। वे सभी जानते थे कि राजन किस स्तर का है। उसके लिए 10% सही अनुमान लगाना भी एक चमत्कार होता। केवल एक ही संभावना थी। उन्हें जवाब पहले से पता था। पारितोष लड़खड़ा गया। अगर उन तीनों के पास 90% सही जवाब हैं, तो कार्तिक के जीतने की क्या संभावना है? विपुल और राजन ने सही जवाब देखा और अपनी मुस्कान छिपा नहीं पाए। कार्तिक, मरने के लिए तैयार हो जाओ, विपुल ने ठाका लगाया। यह असंभव है। अचानक
एक चीख ने सबको चौंका दिया। यह दर्शन था। वह सबसे पहले कार्तिक के कागज पर नजर डालने के लिए दौड़ा था और अब वह ऐसे उछल पड़ा मानो किसी ने उसकी पूंछ पर पैर रख दिया हो।